प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज टॉपिक में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को हम देखेंगे और सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकालेंगे नीति वचन 25 अध्याय 16 पद। नीति वचन 25 अध्याय 16 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक है उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उल्टी हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, मधु यानी मीठा, मीठा को एक इंसान को उतना ही खाना चाहिए जितना खा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर एक इंसान मीठा को अधिक खाएगा तो उल्टी हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम मीठा वचन बोलते हैं और मीठा वचन के साथ साथ कड़वा वचन भी देते हैं ताकि उल्टी ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। साफ साफ यहाँ बाइबल बताता है, क्या तूने मधु पाया, क्या तूने मीठा मधु पाया? हाँ पाया है तो जितना तेरे लिए ठीक है उतना ही मीठा खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिक यदि मीठा खाएगा तो उल्टी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, अधिक मीठा खाने से उल्टी हो जाता है। और मिठाई पर कीड़ा लगता है, माछी लगता है, इस तरीके से मिठाई पर ही कीड़ा और माछी लगता है। परंतु कड़वा या पीता जिनिस पर माछी और कीड़ा नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप मीठा बने, थोड़ा आप कड़वा बने चाहते हैं, क्योंकि मिठाई पर कीड़ा लग जाता है और माछी भी लग जाता है। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा आप कड़वा बने। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरा पूरी मीठा भी नहीं, आप पूरा पूरी कड़वा भी नहीं। हालेलुया। तो थोड़ा मीठा और कड़वा थोड़ा रहना चाहिए, नहीं तो हमारे ऊपर माछी और कीड़ा दोनों लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो अधिक मीठा खाता है उसका उल्टी हो जाता है। इसलिए जितना हमारे लिए अच्छा है उतना ही मीठा खाना है। ज्यादा मीठा खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, माछी लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मीठा के साथ साथ हम कड़वा इसलिए देते हैं ताकि उल्टी ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर बाइबल कहता है, क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक है उतनी ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। अधिक मधुर वचन हमें उल्टी कर देता है। हालेलुया। अधिक मधुर वचन हमें हमारे अंदर पच नहीं सकेगा, उल्टी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अधिक मधुर वचन को नहीं खाकर थोड़ा कड़वा वचन भी खाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि मधु में, मीठा में कीड़ा लगता है, माछी लगता है, परंतु कड़वा में उतना जल्दी कीड़ा और मीठा माछी नहीं लगता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और भी कुछ बातों को हम देखेंगे। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति जो है शरीर की बातों पर मन लगाता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। बाइबल जो है शारीरिक बातों का लेकर लिखा गया है, जैसे कपड़ा, आंख, कान, नाक। प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीके से बाइबल को सांसारिक चीजों से और शारीरिक बातों से भी लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाख, मधु, पेड़ पौधा, इस तरीके से वर्ड जो है बाइबल में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाइबल में बहुत सारे बातें हैं, शारीरिक बातें हैं,
परंतु शारीरिक बातों पर मन नहीं लगाना है, परंतु आत्मिक बातों पर मन लगाना है। प्रेज़ लॉर्ड। अगर जूता बोलूं तो संसार की जूता मत समझ लेना, क्योंकि सुसमाचार का जूता रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। कपड़ा बोलूं तो शरीर की कपड़ा मत समझ लेना। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उद्धार के भी कपड़ा रहता है। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह पानी बोलूं तो संसार में जो पानी हम देखते हैं उस पानी को मत समझ लेना। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि वचन ही संजीवन जल और पानी है। प्रेज़ लॉर्ड। रोटी बोलूं तो घर की रोटी खाना को मत समझ लेना, परमेश्वर का वचन जो एक रोटी है। प्रेज़ लॉर्ड। तो इस तरीके से शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। अगर मैं रोटी बोल दूं तो घर का रोटी समझ लेता है। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, कलीसिया में जो रोटी मिलता है, जो वचन मिलता है, उस रोटी की बात कर रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बाइबल में शारीरिक बातों को लेकर भी लिखा गया है, आत्मिक बातों को लेकर भी लिखा गया है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जो शारीरिक व्यक्ति है शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु जो आत्मिक व्यक्ति है आत्मा की बातों पर मन लगाता है। प्रेज़ लॉर्ड। और शारीरिक व्यक्ति शरीर की जन्मदिन मनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु आत्मिक व्यक्ति जो है आत्मा की जन्मदिन मनाता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति शरीर को देखभाल करता है और दिन रात इस शरीर को नहलाता है, धुलाता है, चकाचौंध रखता है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल जो है शारीरिक बात और आत्मिक बात दोनों तरफ से लिखा गया है। परंतु एक व्यक्ति जो शारीरिक रहता है, जब पढ़ता है शरीर के हिसाब से समझता है। हालेलुया। शरीर के भाव से यीशु मसीह 25 दिसंबर में आया, परंतु एक शारीरिक व्यक्ति जब समझता है तो शरीर के हिसाब से समझता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। परंतु जब एक आत्मिक व्यक्ति पढ़ता है तो आत्मिक रीति से इस बाइबल को समझता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, शारीरिक व्यक्ति शरीर के रीति पर इस बाइबल को समझता है और आत्मिक व्यक्ति आत्मा के रीति पर इस बाइबल को समझता है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आत्मा के रीति पर हमें चलना है, शरीर की रीति पर नहीं चलना है। और आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना है। आत्मा की बातों पर मन लगाना है। प्रेज़ लॉर्ड। शरीर की बातों पर नहीं। हालेलुया। आत्मिक तौर पर बाइबल को समझना है, शारीरिक तौर पर नहीं तो कभी नहीं समझ पाएंगे इस काला किताब को। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। जब हम आत्मिक रीति से इस बाइबल को समझने की कोशिश करेंगे तभी समझ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये बाइबल जो है आत्मिक बातों को हमें बताता है और समझाता है। प्रेज़ लॉर्ड। अब हमें आत्मिक रीति से हमें इसे समझना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। तो आइए हम टॉपिक में जाएंगे, आइए हम विषय में जाएंगे। हम आज की टॉपिक है, हम आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। और एक बार कहना चाहूंगा, हम आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। लिखने वाले लिख लीजिए, हम आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, हम धरती में किस लिए बनाए गए हैं? अगर कोई आपको पूछेगा हम धरती में किस लिए बनाए गए हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम धरती में इसलिए बनाए गए हैं ताकि हम दूसरों का आशीष का कारण बनने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम आशीर्वाद का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ हम इस धरती में किस लिए बनाए गए हैं? सिर्फ हम इस धरती में खेलने कूदने
ये सारे विषय के लिए नहीं बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम इस धरती में खुद का और दूसरा का आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम निकालेंगे पहला पत्रस 3:9। यहां पर परमेश्वर कहता है, आखिरी पद में लिखा गया है, आखिरी लाइन में, क्योंकि तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, यहाँ पर बाइबल बताती है तुम आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हो। हम आशीष के कारण होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हम खुद का भी आशीर्वाद का कारण होंगे और दूसरों का भी आशीष का कारण होंगे, इसलिए हम बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। खुद को भी बचाएंगे और दूसरों को भी बचाएंगे, इसलिए हम बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो नूह जो था सारा संसार को इनकार किया। प्रेज़ लॉर्ड। नूह जो था सारा संसार को इनकार किया और पहली पृथ्वी का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और एक बार बोलना चाहूंगा, नूह जो है सारा संसार का इनकार किया और पहली पृथ्वी का आशीर्वाद का कारण बना। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह अब्राहम भी जो है अपने पिता के घर को, अपने जाति कुटुंब के घर को, अपने जन्म स्थान को इनकार किया और सारे कुल और सारे जाति का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, मूसा जो है फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार किया और इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह याकूब जो है प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को युद्ध से हराया और इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। आगे बार बोलना चाहूंगा, याकूब भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से युद्ध करके हराया परमेश्वर को और इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, इसहाक भी जो है अपने आप को इनकार किया और अपने बाप अब्राहम के समान सारे जाति सारे कुल का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। इसहाक जानता था कि मेरा बाप मुझे बलिदान करेगा, मुझे मारेगा और मुझे बलिदान करेगा, क्योंकि मेरे बाप के सामने भीड़ नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु इसहाक जानता था कि वो मुझे बलिदान करेगा, तब भी इसहाक मरने के लिए तैयार हो गया, अपने आप को इनकार करने के लिए तैयार हो गया, मर मिटने के लिए तैयार हो गया और अपने आप को इनकार करके इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मूसा भी जो है फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार किया। वो चाहता तो मूसा की फिरौन की बेटी का बेटा होकर राजा महाराजा के समान रह सकता था। प्रेज़ लॉर्ड। मजा मजलिस से जीवन जी सकता था, परंतु फिरौन राजा की बेटी का बेटा होने से मूसा इनकार किया और इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, सामुएल नबी भी जो ऐशो आराम जिंदगी को इनकार करके, सामुएल नबी ऐशो आराम जिंदगी को इनकार करके इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। परंतु एलीजाजक ऐशो आराम जिंदगी जिया, चौकी में बैठता था और चौकी से ही गिर गया और उसका गर्दन टूट गया। प्रेज़ लॉर्ड। परंतु सामुएल नबी जो है ऐशो आराम जिंदगी को इनकार करके इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। सामुएल नबी अपने घर में रह सकता था, अपने माँ बाप के साथ रह सकता था,
परंतु उसके माँ बाप उसको दूध जैसा छोड़ता है कि मंदिर में दान कर देते हैं। Praise the Lord। करीब करीब 2 साल या 3 साल का वो नबी बच्चा था। उस बच्चा के समय में ही सामुएल नबी को उसका माँ मंदिर में दान कर देता है तो मंदिर का सेवा करेगा। Praise the Lord। इस तरीके से सामुएल नबी अपने ऐशो आराम जिंदगी को कुर्बानी देकर इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। Praise the Lord। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, दाऊद राजा जो है दिन में 3 पहर प्रार्थना करता था। हालेलुया। दाऊद राजा होकर भी 3 बार दिन में 3 पहर प्रार्थना करता था। भोर को, शाम को, दोपहर को, इस तरीके से 3 पहर प्रार्थना करता था और इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह दानियल भविष्यवक्ता भी दिन में 3 पहर प्रार्थना करता था और दानियल जेरूशलेम का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दानियल भी एक मंत्री था और वो मंत्री के लिए 1000 काम, प्रेज़ द लॉर्ड, मंत्री का 1000 काम रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु 1000 काम करते हुए, समय निकालते हुए 3 पहर प्रार्थना करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा था और 1000 लोगों का 1000 काम, एक काम नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। 1000 काम, तब भी 1000 काम रहते हुए भी समय निकाल कर 3 पहर प्रार्थना करता था। दाऊद राजा और इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह दानियल जो मंत्री था, वो मंत्री होकर 1000 काम था। वो 1000 काम के बावजूद भी वो समय निकालते थे और समय निकाल कर 3 पहर प्रार्थना करते थे और यरूशलेम का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, योना नबी भी निनवे नगर का आशीष का कारण बन गया। हालेलुया। योना नबी जो है निनवे नगर का आशीष का कारण बन गया। आयुब जो है अपने परिवार का और अपनी मित्रों का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आयुब ऐसा खरा जीवन जिया, इतना अच्छा जीवन जिया, लाख दुख आया परंतु उस दुख में हारा नहीं, परंतु उस दुखों से लड़ते हुए जीवन जिया। अब अपने परिवार का आशीष का कारण बन गया और अपने मित्र लोगों का भी आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आज का टॉपिक है, आज का विषय है, हम आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम सिर्फ खेलने कूदने या फिर मस्ती करने के लिए नहीं, हम आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। खुद भी आशीष पाएंगे और दूसरों का आशीष का कारण भी हम बनेंगे और आशीष का कारण होने के लिए हम बनाए गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक उसी तरह सामरी स्त्री जो है अपना पाप की घड़ा को छोड़कर अपनी नगर का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। सामरी स्त्री जो है अपनी पाप की घड़ा को छोड़कर अपनी नगर की आशीष का कारण बन गया। सामरी स्त्री जो है 5 पति करने वाला परंतु 6 नंबर वाला के साथ रह रहा था, परंतु जिस दिन यीशु मसीह के साथ साक्षात हुआ, जिस दिन यीशु मसीह का वचन सुना, एक ही साक्षात में, 1000 साक्षात नहीं, एक ही मौका में वो अपना पाप की घड़ा को छोड़कर नगर की आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, सामरी स्त्री एक ही मुलाकात में उसका जीवन बदल गया और पाप की घड़ा को छोड़कर नगर का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इससे पहले उस सामरी स्त्री
का कैरेक्टर चरित्र बहुत ही बुरा था, परंतु एक ही मुलाकात में वो अपना पाप की घड़ा को छोड़ दिया प्रेज़ लॉर्ड, और पूरा नगर की आशीष का कारण बन गया प्रेज़ लॉर्ड। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह के सुसमाचार में एक पैरालिस व्यक्ति था। उस पैरालिस व्यक्ति को 4 व्यक्ति खाट में उठाकर खपरा के ऊपर चढ़े और खपरा को साइड किए और खपरा के हटाकर रस्सा के माध्यम से उस पैरालिस व्यक्ति को खाट से उतारे यीशु मसीह के सामने प्रेज़ लॉर्ड। और यीशु मसीह उस पैरालिस व्यक्ति को चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये 4 व्यक्ति जो खाट में उठाकर लेकर गए थे इस पैरालिस बीमार व्यक्ति को, ये 4 व्यक्ति इस पैरालिस बीमार व्यक्ति का आशीष का कारण बने प्रेज़ लॉर्ड। अगर ये 4 व्यक्ति नहीं रहते तो पैरालिस बीमार व्यक्ति आशीष नहीं पा सकता था प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये 4 व्यक्ति एक पैरालिस व्यक्ति का आशीष का कारण बन गए प्रेज़ लॉर्ड। यदि कलीसिया में इस 4 व्यक्ति के समान अगर हमारे कलीसिया में 4 व्यक्ति हैं तो इस कलीसिया को आशीष का कारण बना देंगे प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, 4 व्यक्ति अगर ऐसा व्यक्ति कलीसिया में अगर हमारे गांव में हैं, एक नहीं अगर 4 व्यक्ति अगर हैं ऐसा व्यक्ति, तो बहुतों का आशीष का कारण बन जाए प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं, हालेलुया हालेलुया। हम खुद आशीष पाएंगे और दूसरों को भी आशीष का कारण होने के लिए हम बनाए गए हैं प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर, हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, ये 4 व्यक्ति जो हैं एक पैरालिस व्यक्ति का आशीष का कारण बन गए प्रेज़ लॉर्ड। तो इस 4 व्यक्तियों के द्वारा हमको सीखना है, और हमको भी बहुत सारे दुनिया में लोग बीमार में पड़े हैं, उन लोगों के लिए कौन आशीष का कारण बनेगा प्रेज़ लॉर्ड। तो यदि इस 4 व्यक्तियों के समान हम भी कुछ निर्णय ले लेंगे तो हम भी बहुत सारे रोगों बीमारी समस्या में पड़े हुए हैं उन सबों का आशीष का कारण बन सकेंगे प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हम आशीष के कारण होने के लिए बनाए गए हैं प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर की संतान बनना सब पसंद करते हैं, हालेलुया। परमेश्वर की संतान बनना सब कोई पसंद करते हैं। और क्या करते हैं, परमेश्वर की संतान बनना सब कोई पसंद करते हैं, परंतु परमेश्वर की मकसद को पूरा करना कोई पसंद नहीं करते प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर की संतान बनना सब कोई पसंद करते हैं, परंतु परमेश्वर की जो मकसद है, जो परमेश्वर की इरादा है, उसको पूरा करना कोई पसंद नहीं करते, हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, खुद बचना काफी नहीं है, खुद बचना काफी नहीं है, दूसरों को भी बचाना हमारा मकसद है, हालेलुया हालेलुया। और मैं कहना चाहूंगा, परमेश्वर का बेटा बेटी और संतान बनना सब कोई पसंद करते हैं प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। समझने के लिए बोलना चाहूंगा, क्रिश्चियन बनना सब कोई पसंद करते हैं, हालेलुया। परंतु परमेश्वर की मकसद इच्छा उसके इरादे को पूरा करना कोई पसंद नहीं करता प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, खुद बचना काफी नहीं है, खुद भी बचना और दूसरों को भी बचाना हमारा मकसद है, हमारा इरादा है। सिर्फ हमारा इरादा नहीं, परमेश्वर का भी यही इरादा है, खुद बचना और दूसरों को भी बचाना प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह किसी को बपतिस्मा सीट गर्म करने के लिए नहीं देता प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। संस्था वाले संस्था उठाने के लिए दे देते हैं,
परंतु यीशु मसीह किसी को सीट गर्म करने के लिए बपतिस्मा नहीं देता। अगर संतान हो तो परमेश्वर का मकसद पूरा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ लोगों का समझना जो है, हालेलुया, कुछ लोगों का जो समझना है भाई बहनों, बताना चाहूंगा। धर्म बढ़ाना रहता तो हम एक व्यक्ति जन्म होता कि बपतिस्मा दे देते। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर धर्म बढ़ाना रहता तो एक व्यक्ति जन्म होता कि बपतिस्मा दे देते। हालेलुया। धर्म बढ़ाना रहता तो एक व्यक्ति 2-4 दिन आता कि बपतिस्मा दे देते, जैसे संस्था के लोग करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें संस्था या हमें भेड़ बढ़ाना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर मैं कुछ बातों को बताना चाहूंगा, कुछ बातों को बताना चाहूंगा। परमेश्वर के संतान होने के लिए सब कोई पसंद करते हैं, परंतु परमेश्वर की मकसद इरादों को पूरा करना कोई पसंद नहीं करता। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, खुद बचना काफी नहीं है, दूसरों को भी बचाना हमारा मकसद है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो परमेश्वर साफ साफ कह देगा, प्रेज़ लॉर्ड, खुद बचना काफी नहीं है, दूसरों को भी बचाना हमारा मकसद है, इरादा है। और हमारा जो मकसद इरादा है वो हमारा सिर्फ नहीं है, जिंदा खुदा का भी मकसद और इरादा है। नहीं तो परमेश्वर साफ साफ कह देगा, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं आवारा था, मैं रोग में था, मैं बीमार था, मैं अनाथ था, परंतु तुम लोग ने मुझे भूखा और प्यासा देखकर पानी नहीं पिलाया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और साफ साफ परमेश्वर कह देगा, मैं नंगा था और तुमने मुझे उद्धार का कपड़ा नहीं पहनाया, मैं अनाथ था और तुमने मुझे अपने घर को, चर्च घर को नहीं ले आए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर का भी इरादा, मकसद क्या है? आत्मा बचाना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर की संतान होने के लिए सब कोई पसंद करते हैं, परंतु परमेश्वर की मकसद और इरादों को पूरा करना कोई पसंद नहीं करता। परमेश्वर की भी मकसद इरादा क्या है? आत्मा बचाना। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए हम आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया। एक दूसरे का आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हम आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। हमारा मकसद आत्मा बचाना है। सिर्फ हमारा मकसद नहीं, ये परमेश्वर की भी मकसद है। आत्मा बचाना है। जो परमेश्वर की मकसद पूरा करेगा, परमेश्वर उसका मकसद पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर की इच्छा और मनसा और मकसद को पूरा करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारा इच्छा और मनसा और मकसद को पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यदि हम परमेश्वर की इच्छा और इरादों को, मकसद को पूरा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे इरादों और मकसद को पूरा नहीं करेगा, हमारा इच्छा को पूरा नहीं करेगा। जब उसकी इच्छा को पूरा करेंगे तो वो हमारा इच्छा को पूरा करेगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, पहले तुम धर्म और परमेश्वर के राज्य की खोज करो और सारे वस्तु तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, परमेश्वर की मकसद को हम पूरा करेंगे तो परमेश्वर हमारी मकसद पूरा करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। यदि हम उसकी इच्छा, लालसाओं को पूरा नहीं करेंगे तो वो हमारी इच्छा, मनोरथों को पूरा नहीं करेगा। प्रेज़ लॉर्ड। उसकी इच्छा क्या है? आत्मा बचाना। खुद बचना काफी नहीं, प्रेज़ लॉर्ड, दूसरों को भी बचाना हमारा मकसद है। सिर्फ हमारा मकसद खुद को बचना नहीं है, दूसरों को भी बचाना है। ये सिर्फ हमारा मकसद नहीं, जिनका खुदा का भी मकसद है। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, हम धरती में आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा सा कुर्बानी दे देने से अगर कोई व्यक्ति बच जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, जिंदा खुदा के लिए भी बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड,
हालेलुया। हम थोड़ी सी घुटना मार देने से, कुछ पैसा दान दक्षिणा दे देने से अगर किसी की आत्मा बच जाता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा सा कुछ दे देते हैं, घुटना दे देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, थोड़ा सा समय निकाल देते हैं, कुछ भेंट दशमांश दे देते हैं, थोड़ा सा निकाल कर दे देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। सिर्फ ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं, जनता खुदा के लिए भी बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा सा कुछ देकर यदि हम आत्मा बचा लेते हैं तो ये जनता खुदा के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारों भाई बहनों, बुधवार जो है 29 तारीख को अब जैसे करके थोड़ा सा समय दे दिया करो। प्रेज़ लॉर्ड। छुट्टी कर दो। हालेलुया। राधा वड़ा सब कुछ यही होगा, सब कुछ छुट्टी कर दो। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा सा एक दिन अगर आप आत्मा बचाने के लिए समय दे दोगे, प्रेज़ लॉर्ड, तो ये आत्मा बहुत सारे लोगों का बच जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अब थोड़ा सा समय अगर आप दे दोगे तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। उस दिन सब कोई छुट्टी करो और जरूर आप बहुत लोगों को लेकर आओ। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा सा कुछ कर लोगे तो कोई व्यक्ति अगर बच जाता है तो ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। नहीं तो परमेश्वर साफ साफ कह देगा, मैं भूखा था, प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं अनाथ था अब तुमने मुझे अपने घर चर्च घर नहीं लेके आए। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम आशीष के कारण होने के लिए बनाए गए हैं। बहुत सारे नबी भविष्यवक्ता इस धरती में पैदा हुए और ऐसा जीवन जिए, ऐसा जीवन जिए, ऐसा कुर्बानी जीवन जिए। हालेलुया। सामुएल नबी अपने ऐशो आराम जिंदगी को कुर्बानी देकर ऐसा जीवन दिया कि इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। मूसा ने ऐसा कुर्बानी जीवन दिया कि इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। दाऊद राजा इतना राजा होकर भी वो सुखविलासा जीवन नहीं जीकर 3-3 पहर प्रार्थना करता था और इजरायली लोगों का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। ये सब जितना नबी भविष्यवक्ता थे, ये सारे लोग कुर्बानी दे दे कर इजरायली लोगों का आशीष का कारण बने। थोड़ा सा कुर्बानी दे देने से हमारा क्या घट जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। थोड़ा सा कुछ दे देते हैं, कुर्बानी दे देते हैं, अगर कोई आत्मा बच जाता है तो ये जिंदा खुदा के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। आत्मा बचाने के लिए बहुत नबी भविष्यवक्ता बहुत कुछ दिए, बहुत कुर्बानी दिए। मूसा ने फिरौन का बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारी कुर्बानी देकर मूसा इजरायली लोगों का आशीष का कारण बना। प्रेज़ लॉर्ड। इसहाक ने अपने आप को इनकार कर दिया, मृत्यु से भी नहीं डरा और अपने लिए बाप के समान सारी जाति सारी कुटुंब का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। ठीक उसी तरह सारे स्त्री जो है पाप की धारा को इनकार किया, पाप की धारा को छोड़ दिया और नगर का आशीष का कारण बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा। प्रेज़ लॉर्ड। 10 रुपया 20 रुपया कुछ भी देना पड़ेगा। कुछ कुर्बानी देने से अगर आत्मा बच जाता है तो ये परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम धरती में आशीष का कारण होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, प्रभु तू हमें दान वरदान से भर दे, तू अनुग्रह से भर दे यीशु मसीह। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, आइए हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू मुझे आज बाइबल के द्वारा बातचीत किया, मुझे बाइबल के द्वारा समझाया कि मैं दुनिया में उत्पाद मचाने के लिए नहीं आया हूँ, परंतु आशीष का कारण होने के लिए तू मुझे इस धरती में बनाया है। हाँ प्रभु, मैं आज समझ पाया कि मैं इस धरती में खेलने कूदने के लिए नहीं आया हूँ, इस धरती में मैं आशीष का कारण होने के लिए बनाया गया हूँ। हाँ प्रभु परमेश्वर,
तो हमें आशीर्वाद दे। सर पे अपने होठों को खोलकर प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, तू हमें आशीर्वाद कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह। तू हमें अपने आशीष का कारण होने के लिए बनाया है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, भूल बचना काफी नहीं है, दूसरों को भी बचाना हमारा मकसद है खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम एक दूसरे का आशीष का कारण बन सके खुदावन। अपने सामर्थ को भी, अपने पवित्र आत्मा को भेज खुदावन यीशु मसीह। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम आशीष का कारण होने के हमें बनाया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सारे स्त्री जो है पूरी नगर का आशीष का कारण बन गया। अगर हम सारे स्त्री की तरह हमने पूरी नगर का आशीष का कारण बन सकते हैं, तो आइए सारे स्त्री से हम लोग सीखना है, पूरी नगर के आशीष का कारण बनना है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया।